That's my good news. मध्य प्रदेश टूरिज्म का नया चेहरा बन रहे हैं होम स्टे। जो सैलानी बजट फ्रेंडली लग्जरी होटल जैसी सुविधाएं शहर के शोर शराबे और भीड़ भाड़ से दूर सुकून को तलाश रहे, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इनके लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी है। राजशाही किले, महल, वाइल्ड लाइफ और धार्मिक टूरिज्म की पहचान रखने वाले मध्य प्रदेश को इको फ्रेंडली टूरिज्म ट्रेंड होम स्टे से एक नई और खास पहचान मिली है। ये टूरिज्म का एक नया मॉडल है। इसकी शुरुआत ने लग्जरी होटल्स की पूछ परख कम कर दी है। होमस्टे का ये ट्रेंड बता रहा है कि आज यूथ से लेकर फैमिलीज को भी ग्रामीण परिवेश में मिलने वाला एक नएपन का एहसास रास आ रहा है। चाहे प्रदेश की वाइल्ड लाइफ हो, ऐतिहासिक स्थल हो या फिर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच सुकून की तलाश, घर जैसा सुरक्षित माहौल देने वाली किसी भी टूरिस्ट प्लेस के नज़दीकी गांव में बसे ये होम स्टे सैलानियों को बेहद पसंद आ रहे हैं। वे टूरिज्म होम प्लेस पर घूमने के बाद होम स्टे में 2-4 दिन एक्स्ट्रा बिता कर जा रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्रदेश भर के गांव में 241 होम स्टे लॉन्च किए हैं। यही कारण है कि 37 जिलों के 100 से ज्यादा गांव एमपी टूरिज्म मैप पर तेजी से उभरे हैं। ओरछा के शांत घाट हो, अमरकंट की धुंधली सुबह, पंचमढ़ी की पहाड़ियां या कान्हा, पेंच बांधवा के जंगल, हर जगह अब होम स्टे तैयार हैं। कई स्थानीय परिवारों ने अपने घरों में ही छोटे छोटे लेकिन खूबसूरत ठहराव तैयार किए हैं, तो कई लोगों ने विभिन्न गांवों में जमीन खरीदकर होम स्टे की शुरुआत की है। यहाँ न रिसेप्शन की औपचारिकता है और न होटल वाली दूरी। मेहमान आए तो उन्हें अतिथि देवो भव का एहसास दिलाने के लिए खास स्वागत की तैयारी की जाती है। घर जैसा सुरक्षित माहौल, लोकल पारंपरिक खाना, ग्रामीण परिवेश की कहानियां, यह होम स्टे अब वही जगह बन रहे हैं जिन्हें आज का टूरिज्म ढूंढ रहा है। एकदम ऑथेंटिक, असली, सच्ची और दिल को छू लेने वाले प्लेस। गांव के आंगन की खुशबू सैलानियों को अपनी ओर खींच रही है और शहर की आपाधापी से दूर अकेलेपन से भरा प्यारा सा एहसास दे रही है। लकड़ी के फर्श, मिट्टी की दीवारें, देशी व्यंजन, रात में लोकगीत, ये होम स्टे की वो पैकेज हैं जो किसी होटल में मिल ही नहीं सकते। टूरिस्ट कह रहे हैं कि यहाँ आकर जो अनुभव मिला उससे ट्रैवलिंग नहीं, रिलेटिंग जैसा फील हो रहा है, जैसे कोई रिश्ता बन गया हो हमारा इस जगह से। उन्हें यहाँ एक नयापन और अपनापन, सुकून देने वाली जगह ग्रामीण अचल के बीच भी परिवार के सदस्यों की तरह जीने का एहसास दिला रहा है। जहाँ होटल का एक कमरा 5 से 7 हजार रुपये में पड़ता है, वहीं होम स्टे 1500 से 2500 रुपये में आराम से मिल रहे हैं। साथ में लोकल टूर, गांव में घूमना और होस्ट की गाइडेंस से एक्स्ट्रा बोनस बन जाता है। ये सब सैलानियों को आकर्षित कर रहे हैं। एक किसान के घर में बने होम स्टे में रहने से होने वाली कमाई सीधे उस किसान के परिवार को मिल रही है। कई गांवों में महिलाओं ने अपने घर में आंगन को ही होम स्टे में बदल दिया है और वे आज 30 से 50 हजार रुपये महीना कमा रही है। बिना गांव छोड़े और बिना बड़े खर्च के उनकी आय का बड़ा जरिया बन गया है ये होम स्टे। एमपी टूरिज्म बोर्ड ने होम स्टे को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन से जोड़ा है, जहां प्लास्टिक कम, स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल ज्यादा होता है। नर्मदापुरम, ओरछा, उज्जैन, ओंकारेश्वर, अमरकंट, मांडू, चंदेरी टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, भोपाल और उसके आसपास बसे टूरिज्म प्लेसें समेत प्रदेश के कई जिलों में गांव में होम स्टे तेजी से उभर रहे हैं। गांव में बने होम स्टे धार्मिक टूरिस्ट को भी बेहद पसंद आ रहे हैं। शहर के शोर शराबे से दूर उन्हें यहां आकर आध्यात्मिक और शांत वातावरण मिल रहा है। जंगल सफारी पर जाने वाले सैलानी अब होटल से ज्यादा जंगल के करीब बने होम स्टे में ठहरना पसंद कर रहे हैं, जहाँ दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे से हो जाती है। मेहमानों का स्वागत करने वाले लोग उन्हें सुबह सुबह जगाते हैं, जैसे आपके परिवार का कोई अपना सदस्य आपको घर में नींद से जगाता है। सुबह 5 बजते ही आपके रूम के दरवाजे पर नॉक नॉक का साउंड सुनाई देता है। सैलानी उठेंगे और तरोताजा होकर रूम से निकलते हैं। ग्रामीण अंचल में जंगलों के बीच बसे होम स्टे में उगते सूर्य का सौंदर्य सैलानी का दिन बना देता है। होमस्टे के आसपास के मैदानी इलाके को इस तरह तैयार किया जाता है कि सैलानी को
मॉर्निंग वॉक करने, सुबह सुबह योग का एक्सरसाइज करने के बाद नई ताजगी का एहसास होता है। ब्रेकफास्ट से लेकर लंच तक का शेड्यूल सैलानी खुद तय करते हैं। परिवार जैसे लगने वाले मेजबान ग्रामीण पर्सनलाइज्ड केयर करते नजर आते हैं। सैलानी को अगले गंतव्य पर जाने के लिए दरवाजे तक छोड़ने आते हैं, उनको विश करके अलविदा कहते हैं। ऐसे अपनेपन की उम्मीद होटल्स में बेमानी होगी। बुंदेलखंड के 25 से ज्यादा गांव, महाकौशल के 15 गांव, निमाड़ और चंबल के 20 से ज्यादा गांव में होमस्टे टूरिस्ट का दिल जीत लेते हैं। इन गांवों में लोक नृत्य, पारंपरिक व्यंजन और हस्तकला देखकर सैलानी को देसी लेकिन डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलता है, जिसे वो हमेशा याद रखते हैं। बता दें कि टूरिस्ट अब स्टे के साथ कल्चर का मजा लेते हुए उसे भावनात्मक रूप से कनेक्ट करने वाले ऐसे कॉम्बो तलाशते हैं जो केवल होम स्टे ही दे पा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीण पर्यटन को नया उद्योग बनाने के मूड में है। लक्ष्य है कि 2025-26 तक 1000 से ज्यादा होम स्टे तैयार हों। इनमें से कई होम स्टे को हेलीकॉप्टर और डिजिटल बुकिंग से जोड़े जाने की तैयारी भी है। होम स्टे के लिए प्रदेश का पर्यटन विभाग होम स्टे मालिक को ट्रेनिंग देता है, कैसे मेहमानों से बात करनी है, कैसे सफाई, सुरक्षा, भोजन और लोक कल्चर का अनुभव टूरिस्ट का दिल जीत सकते हैं, आदि आदि। यही वजह कि एमपी के होम स्टे अब राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल की तरह देखे जा रहे हैं। यह मॉडल सिर्फ पर्यटन नहीं, सामाजिक बदलाव ला रहा है। गांव में महिलाओं को नौकरी नहीं, आत्मनिर्भरता मिली है। युवा जो शहर की ओर भाग रहे थे, वापस लौटकर होम स्टे संभाल रहे हैं। गांव में स्थानीय कला, हस्तकला की नई मांग पैदा हुई है। मध्य प्रदेश सरकार का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट मध्य प्रदेश आएं और यहाँ की संस्कृति को करीब से महसूस करें। साथ ही गांव और छोटे कस्बों के लोगों की आमदनी बढ़ाने का लक्ष्य भी इस योजना के तहत सरकार लेकर चली है। एमपी का होम स्टे मॉडल स्पष्ट कर रहा है कि टूरिज्म अब सिर्फ ट्रैवलिंग का नाम नहीं है, बल्कि एक बड़े बदलाव को भी कहते हैं। पंचमढ़ी के पास स्थित एक गांव में बने जंगल आशियाने में मैनेजर अरविंद कहते हैं कि जंगल में बने ये स्टे होम टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने लगे हैं। ये एडवांस बुकिंग करवा रहे हैं। पर्यटन सीजन में अक्टूबर से मार्च तक यह फुल रहता है। हिल स्टेशन पर गर्मियों में घूमने आने वाले लोगों यहीं ठहरते हैं। यहाँ उन्हें घर जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। यहाँ की खूबसूरत लोकेशन और अन्य जरूरी सुविधाएं उन्हें पसंद आती हैं। वे यहाँ कभी कभी सप्ताह भर तक गुजार कर जाते हैं। रिमोट एरिया लोकेशंस उन्हें ज्यादा पसंद आ रही है। मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए एमपी टूरिज्म होमस्टे स्कीम की वेबसाइट mphomestay.mponline.gov.in पर आकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। वेबसाइट पर जिलेवार लिस्ट मिलेगी जहां होम स्टे उपलब्ध हैं, उनके रेट, उपलब्ध सुविधाएं, होस्ट की प्रोफाइल और संपर्क नंबर भी दिए गए हैं। सैलानी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं या कॉल पर होस्ट ये बात करके सारी जानकारी ले सकते हैं। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहेगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.